शक्ति का असली मतलब क्या होता है? क्या ये जोर जबरदस्ती में है या फिर नरमी और समझदारी में? तो आइए इस सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढते हैं पवन और सूर्य की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। तो ये सवाल हमें ले जाता है कहानी पर, जिसके दो मुख्य किरदार हैं, पवन और सूर्य। दोनों ही खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते थे और बस इसी बात को लेकर दोनों में एक शर्त लग गई। तो कहानी शुरू होती है एक शर्त से। दो दिव्य मित्र, दो पावरफुल फोर्सेस आमने सामने हैं ये साबित करने के लिए कि दोनों में से बेहतर कौन है। तो एक तरफ है पवन, जिन्हें अपनी तूफानी ताकत पर बड़ा नाज था, और दूसरी तरफ है सूर्य, जो अपनी शांत लेकिन असरदार गर्मी की शक्ति को अच्छी तरह जानते थे। और फिर होता यह है कि उनकी नज़र नीचे जमीन पर एक यात्री पर पड़ती है। ठंड का मौसम था और उसने खुद को बचाने के लिए एक मोटा सा चोगा, मतलब एक क्लोक पहना हुआ था। बस यहीं से उनकी शर्त को एक मकसद मिल गया। तो पवन अपने घमंड में चूर सूर्य से कहते हैं, देखो मैं अपनी जोर की हवा से इस आदमी का चोगा उतरवा कर रहूंगा। मतलब साफ था, वो फोर्स का इस्तेमाल करने वाले थे। तो अब बारी आती है पवन के प्रयास की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। देखते हैं उनकी जबरदस्ती काम करती है या नहीं। और पवन ने शुरू किया अपना काम। उन्होंने इतनी जोर से इतनी बर्फीली हवा चलाई कि वो कोई मामूली हवा का झोंका नहीं था, बल्कि एक पूरा तूफान था। माहौल बिल्कुल बदल गया। पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे अभी टूट जाएंगे। चारों तरफ धूल और पत्तियां, एक तरह से कहें तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। पर हुआ क्या? पवन का ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। हवा जितनी तेज होती, यात्री ठंड से बचने के लिए अपने चोगे को और भी कसकर पकड़ लेता। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि पवन जितनी ज्यादा जबरदस्ती कर रहे थे, यात्री का रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ रहा था। मतलब उनकी ताकत का असर बिल्कुल उल्टा हो रहा था। तो ये तो साफ था कि पवन का तरीका काम नहीं आया। अब बारी थी सूर्य की, और उन्होंने जो रास्ता चुना वो पवन से एकदम अलग था। सूर्य ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने बहुत धीरे धीरे अपनी नरम किरणें बिखेरनी शुरू की। देखते ही देखते मौसम ठंडा होने के बजाय खुशनुमा और गर्म होने लगा। अब यात्री को आराम महसूस हुआ, और गर्मी की वजह से उसे उस चोगे की जरूरत ही नहीं रही, तो उसने उसे खुद ही उतार दिया। तो नतीजा क्या निकला? बिना किसी जोर जबरदस्ती के यात्री ने अपनी मर्जी से चोगा उतार दिया। यही तो थी असली जीत। तो ये छोटी सी शर्त, ये मुकाबला हमें क्या सिखाता है? इसकी सीख बहुत गहरी है। सूर्य ने जो कहा वो इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, मित्र देखा, जबरदस्ती से नहीं बल्कि नरमी और दया से ही दिल जीता जा सकता है। जहां ताकत रेजिस्टेंस पैदा करती है, वहीं नरमी और प्यार लोगों को साथ लाते हैं। तो असल में ये कहानी शक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। असली ताकत चिल्लाने या जोर दिखाने में नहीं, बल्कि शांत रहकर समझदारी और नरमी से काम लेने में है। तो इस पूरी कहानी से जो खास बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं कि जबरदस्ती अक्सर विरोध को जन्म देती है, वहीं नरमी से बात की जाए तो सहयोग मिलता है। किसी को समझाना बुझाना उसे मजबूर करने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और सबसे बड़ी बात, असली ताकत दया और समझदारी में ही छिपी है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अपनी जिंदगी में जब हमें किसी को या किसी हालात को बदलना होता है, तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? पवन का या सूर्य का? जबरदस्ती का या नरमी का? असली विजेता कौन होगा, यह फैसला हमारे हाथ में है।